अच्छा जी, लास्ट हम अल्कोहल्स के रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो डिस्कस किया था। तो पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ लिया था हमने। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगी तो अल्कीन्स बनेंगे। ठीक है, और कंबस्शन रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे अल्कोहल्स के। कल मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सका था, आज इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, दोनों लेक्चर्स की, आज वाले और कल वाले। अच्छा, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, अल्कोहल्स जो है दे कैन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स मीन ग्रुप वन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ग्रुप वन metals. Okay, these are highly reactive metals. So alcohol when react with metal, let's suppose if we have ethanol, an alcohol with two carbon atom, C2H5OH, when it reacts with metal sodium. अब इस रिएक्शन में क्या होगा? मेटल विल रिप्लेस हाइड्रोजन। मेटल जो है ये OH वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाएगा। द कंपाउंड वी गेट इज C2H5O, और ये इसके साथ Na अटैच हो जाएगा। प्लस जो हाइड्रोजन लॉस होगा ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लॉस होगा, H2 बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, द मेटल विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में से ये जो हाइड्रोजन है, द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू, द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो जाएगा, एंड वी गेट दिस कंपाउंड, दिस इज सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट कहलाएंगे, बट इसकी नेमिंग ऐसे तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, एंड हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें। यहाँ टू आएगा तो इधर टू लगा देंगे, और इधर टू लगाएगा तो मेटल के साथ भी टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये रिएक्शन होगा विद एक्टिव मेटल्स। सिंपल रिएक्शन क्या होगा कि मेटल विल रिमूव हाइड्रोजन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसी का। लेट्स से वी हैव एन अल्कोहल विद थ्री कार्बन एटम्स, वन टू थ्री, और ये हमने OH लगा दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, रिएक्टिंग विद सपोज सोडियम। सोडियम विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, एंड द कंपाउंड वी गेट इज क्या बन जाएगा? वन टू थ्री, ये एज इट इज रहेगा O, और इस O के साथ क्या अटैच हो जाएगा? Na। बाकी एज इट इज जो है वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल आपने इस रिएक्शन में क्या करना है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। हाँ जी, समझ आ गए ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये अल्कोहल्स के जितने भी रिएक्शन थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक और रिएक्शन है इसमें, बट वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। फिफ्थ वन है ईस्टेरिफिकेशन। ईस्टेरिफिकेशन, बट ईस्टेरिफिकेशन जो है ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट जो होमोलॉगस सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई अल्कोहल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं। तो ये अल्कोहल्स का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड
those organic compounds which contain OH as a function, COOH, those organic compounds which contain COOH ग्रुप। ठीक है, जैसे अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH ग्रुप होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COOH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले तो हम इनकी नेमिंग देख लेते हैं, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, द नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा। ठीक है, एक कार्बन और C डबल बॉन्ड OH। अब देखें, ये तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, तीन बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मतलब हमें यहाँ पे मजीद सिर्फ एक बॉन्ड और बनाना है। और क्योंकि ये एक कार्बन वाला एसिड है, कार्बन ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, H। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक कार्बन वाले एसिड का फॉर्मूला है। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो HCOOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और H2CO2, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन। एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम। ठीक है, अब आप ये देख लें कि ये एक कार्बन वाला एसिड है। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया और फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन वाला एसिड क्या कहलाएगा, मीथेन ओआई सी, ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, एक कार्बन है। अच्छा, अगर दो कार्बन होंगे तो C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ एक कार्बन और लगाना, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ये कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, 1 2 3, जो तीन हाइड्रोजन है ये हमने मिला के लिख दिए। और COOH, ये देख लें, दिस इज CH3 एंड COOH। ठीक है, तो ये दो कार्बन वाला एसिड है एंड दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। दो कार्बन वाला एसिड क्या कहलाएगा, इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और फिर ऐसी अगर तीन कार्बन एटम हो, तीन कार्बन होंगे तो 1 2 3, पहले आपने तीन कार्बन बना दिए। अब ये हमने फर्स्ट कार्बन के साथ एसिड का फंक्शनल ग्रुप, बाकी दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा के इनके बॉन्ड्स पूरे कर दें, तो ये तीन कार्बन वाला एसिड आ गया। ठीक है, वी कैन राइट इट एज CH3 CH2 COOH। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। तीन कार्बन वाला एसिड क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, एन एसिड विथ 3 कार्बन एटम्स। हाँ जी, समझ आ रहा है ये। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब ये लेट्स सपोज आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब एक चीज इसमें नोट कीजिएगा बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है कि जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, द फंक्शनल ग्रुप, द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कम्स ऑन टर्मिनल कार्बन। ठीक है, एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पे आएगा। सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप या तो इस कार्बन पे आ सकता है
या इस कार्बन पे आ सकता है, इसके अलावा किसी कार्बन पे नहीं। ये जो दो टर्मिनल्स है एसिडिक ग्रुप जो है, ये इनके अलावा और कहीं नहीं आएगा। तो अगर लेट से हम यहाँ पे लगा देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया। बाकी सबके साथ हाइड्रोजन लगा दो, तो अब ये कितने कार्बन वाला एसिड हो गया? काउंट कर लें कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला एसिड है। तो क्या कहलाएगा? पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना, एसिड विद 5 कार्बन एटम्स। अच्छा, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बना रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि ब्रांचिंग में अगर हम इसको देखें, 1 2 3 4 5 6। अब इस स्ट्रक्चर का आपने नाम लिखना है। हाँ जी, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है हमें। तो अब इसमें देख लें ब्रांच है, तो इसको किस तरीके से नाम देखेंगे? सबसे पहले तो इसमें देखेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स डिसाइड की जाएगी। और उसमें आपको जो एसिड वाला कार्बन है, यानी ये जो कार्बन है, ये लाजमी चेन में शामिल होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। ठीक है, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन ब्रांच में आ जाएगा, तो ये 1 कार्बन वाली ब्रांच आ गई। ठीक है, अब हम ब्रांच की पोजीशन डिसाइड करेंगे, और नंबरिंग हमेशा एसिड वाले कार्बन यानी यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6। तो इसे के फोर्थ कार्बन पे ब्रांच अटैच है, 1 कार्बन वाली, विच इज कॉल्ड मिथाइल। 1 कार्बन वाली ब्रांच क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है, और 6 कार्बन वाला एसिड है, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, सबको क्लियर है? तो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव 1 2 3 4। हाँ जी, इसकी आपने नेमिंग करनी है। जी, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करें, और फिर ब्रांच देखें, और देन फिर नाम लिख लें। जी बेटा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की होगी? आप अपने पास चेक कर लीजिएगा स्ट्रक्चर। नंबरिंग इसमें हमेशा एसिड वाला कार्बन लाजमी इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए।
जी बेटा, चेन कितने कार्बन की हो गई? 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। और ये एक कार्बन वाली ब्रांच है, ठीक है, एक कार्बन वाली ब्रांच है, दैट मीन्स के मिथाइल। नंबरिंग हमेशा एसिड वाले कार्बन से, यानी यहां से ही स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। अब फोर्थ कार्बन पे ब्रांच है, तो दिस इज 4 मिथाइल। और 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब सपोज आपसे कहा जाए कि ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। चलिए, इसका आइसोमर आपने ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और इसका हमें आइसोमर ड्रॉ करना है, ड्रॉ द आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे आप? ये बेटा अभी मैं क्लास के बाद ये नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, तो पीडीएफ फॉर्म में मैं शेयर कर दूंगा अभी आपको, तो वहां से फिर आप देख लीजिएगा इसको। हाँ जी, अभी पहले इसका नाम बताएं क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपने बनाना है, इसका आइसोमर बनाना है, ठीक है, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड का आइसोमर बनाना है। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर ड्रॉ करना है ना हमें, तो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? सिंपल, आप यहाँ से ब्रांच को 4 से उठा के 3 पे ले जाएं या 2 पे ले जाएं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रखें। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन रखें, ठीक है, 1 2 3 4 5। चेन आपने 5 कार्बन की ही रखी, ठीक है। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ब्रांच कहाँ पे थी? कार्बन नंबर 4 पे, तो लेट्स से हम कार्बन नंबर 3 पे ले आते हैं, 2 पे ले आए, 3 पे ले आए, तो ये आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। अब कितने कार्बन हो गए चेन में? स्टिल 5 कार्बन एटम, 3 4 5। और ये कार्बन जो है, एक कार्बन चेन से बाहर है, दिस इज ब्रांच, तो ये क्या हो जाएगा? नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3। इस दफा ब्रांच कहाँ पे आ गई? 3 पे आ गई, तो दिस विल बी 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बेटा, ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक और चीज जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ध्यान में रखनी है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जनरल फॉर्मूला, जैसे अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हमने देखा है, CnH2n+2। अल्केन्स, अल्कीन CnH2n। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1 COOH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, CnH2n+1 COOH, ठीक है। अब इसमें देखें, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ रहा है, तो अब लेट्स सपोज अगर मुझे एक कार्बन वाला एसिड चाहिए होगा फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन एटम। एन नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम्स को। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए विद 1 कार्बन एटम, तो एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे? अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 और ए ऊपर, ये तो 2 कार्बन वाला एसिड हो जाएगा। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से एक कार्बन वाला एसिड चाहिए तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। इफ यू पुट एन इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा C0, H2 × 0 + 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, COOH। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? खाली ये H बच जाएगा क्योंकि ये 0, तो ये हो जाएगा HCOOH। ये एक कार्बन वाला एसिड के ऊपर हमने स्ट्रक्चर बनाया, मीथेनोइक एसिड। अगर 2 कार्बन वाला एसिड चाहिए होगा तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे। 3 कार्बन वाला एसिड चाहिए होगा तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे। 4 कार्बन वाला एसिड चाहिए होगा तो एन की वैल्यू 3 रखेंगे, यानी 1 लेस रखना है आप। एन विल बी
it will be one less than the required कार्बन। जितने कार्बन रिक्वायर्ड है उनसे एक कम रखना है आप। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है ये बात? यानी सपोज अगर मुझे 4 कार्बन वाला एसिड चाहिए, इफ यू नीड द फॉर्मूला फॉर अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद 4 कार्बन एटम्स, तो हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। ठीक है, C3H2 × 3 + 1 COOH। तो ये क्या बन जाएगा? C3H 2 3 + 6, 6 + 1 7 COOH। ये 4 कार्बन वाले एसिड का फॉर्मूला होगा। 3 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो जितने कार्बन आपको एसिड में चाहिए उससे एक लेस रखना है आपको जनरल फॉर्मूला में। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है जी। तो ये तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स देख लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये तो हमने जो स्ट्रक्चर देखे वो हमने विद 1 COOH ग्रुप देखे। लेट्स सपोज अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन है और दोनों पे ही फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, अब इसमें दो एसिडिक ग्रुप आ गए। देखें, ये भी COOH एसिडिक ग्रुप है और ये भी एसिडिक ग्रुप है। तो इस किस्म के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर कॉल्ड डाइओइक एसिड्स। ये क्या कहलाते हैं? डाइओइक एसिड्स। डाइओइक एसिड, डाई मीन्स टू, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज कॉल्ड इथेन डाइओइक एसिड। इथेन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन थे, तो इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये वैसे कम आते हैं बट स्टिल आपको थोड़ा सा नेमिंग आइडिया होना चाहिए। अब ऐसे अगर 3 कार्बन है, 1 2 3, और हमने एसिडिक ग्रुप लेफ्ट पे भी और राइट पे भी दोनों साइड पे लगा दिया। ठीक है, ये आपका एसिडिक ग्रुप दोनों साइड्स पे आ गया। तब ये देखें, ये 3 कार्बन वाला एसिड है। ठीक है, 3 कार्बन वाला एसिड है। COOH यहाँ पे लेफ्ट राइट पे भी आ रहा है, COOH लेफ्ट पे भी आ रहा है। और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद 3 कार्बन एटम्स एंड इट हैज एसिड ऑन बोथ साइड, तो डायोइक एसिड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस वुड बी कॉल्ड प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और क्योंकि दोनों तरफ एसिडिक ग्रुप है, ये भी एसिडिक ग्रुप है, ये भी एसिडिक ग्रुप है, तो डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। तो एटलीस्ट ये दो स्ट्रक्चर्स के नाम आपको आने चाहिए, इथेन डायोइक एसिड और प्रोपेन डायोइक एसिड। ऐसे अगर 4 कार्बन वाला डायोइक एसिड होगा तो ब्यूटेन डायोइक एसिड, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन डायोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमने नेमिंग और स्ट्रक्चर्स जो है वो देख लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये हम अल्कोहल्स में पढ़ के आए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो when alcohol reacts with when alcohol reacts with an oxidizing agent, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन वाला एसिड बनेगा। यानी अगर सपोज मुझे 3 कार्बन वाला एसिड चाहिए, तो विल टेक अल्कोहल विद 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। 3 कार्बन है, ये OH ग्रुप आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज प्रोपेनोल। प्रोपेनोल रिएक्टिंग विद एटॉमिक ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कल ही ये रिएक्शन पढ़ा था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट्स से हम यूज कर रहे हैं एसिडिफाइड
KMnO4। KMnO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, यानी दिस इज दी OH ग्रुप, ये कार्बन है, इसके साथ जो दो हाइड्रोजन है ये लॉस हो जाएंगे ऑक्सीडेशन में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे। और यहाँ हमारे पास टोटल दो एटॉमिक ऑक्सीजन होंगे। तो जो दो हाइड्रोजन लॉस होंगे ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके वाटर बना लेंगे। प्लस अब जो स्ट्रक्चर बच गया आपके पास, 1 2 3, ये तीन कार्बन और ये OH। अब जो दो हाइड्रोजन लॉस हुए हैं उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन विल मेक अ डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ एन ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन आ रहा है उसकी जगह, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो अब अगर आप देखें, ये हमारे पास एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया और ये तीन कार्बन वाला एसिड बन गया। तो प्रोपेनॉल कन्वर्ट्स इनटू प्रोपेनोइक एसिड। हाँ जी, ये कल भी रिएक्शन पढ़ा था, फिर दोबारा इसको देख लिया, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। लेट्स से वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 2 3 4 5, पांच कार्बन वाला अल्कोहल है। ठीक है, ये OH ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, जिस पे आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेशन मीन्स के वी विल रिएक्ट इट विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O प्लस जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ OH ग्रुप था और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये पांच कार्बन वाला एसिड पेंटेनोइक एसिड बन। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बने। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। इनके काफी रिएक्शंस आपको मिलेंगे, और इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन हमको डिस्कस करना है, दैट इज रिएक्शन विद रिएक्शन एज एन एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये वीक एसिड्स हैं एज एन एसिड, एज एन एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर weak acids. They are weak acids. एसिड क्या होता है, विच लूजेस प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन H+ आइन डोनर। ठीक है, तो दे आर वीक एसिड। वीक एसिड मीन्स दे पार्शली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पार्शली आयोनाइज होते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास मीथेनोइक एसिड है या इथेनोइक एसिड है, लेट्स से वी हैव दिस एसिड 1 2, दो कार्बन वाला एसिड है। ठीक है, ये तीन हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्योंकि मतलब हम कह रहे हैं कि ये एसिड है, हम इसे प्रोटॉन डोनेट करेंगे, और प्रोटॉन मीन्स कि हाइड्रोजन। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन लॉस होगा,
जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, जो ओ एच वाला हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, दिस इज आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयोनाइज होगा। तो चाहे मीथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो, ब्यूटेनोइक एसिड हो, दे ऑल हैव ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ये आयोनाइजेबल नहीं, ठीक है, तो सिर्फ ये आयोनाइज होगा। और क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड पार्शली आयोनाइज होता है, तो आयोनाइजेशन को हम रिवर्सिबल एरो से शो करें, ठीक है। वीक एसिड मतलब पार्शली आयोनाइज होगा, तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब आयनाइजेशन में क्या होगा, ये ओ एच बॉन्ड टूट जाएगा, एच जो है वो एज ए एच प्लस लॉस हो जाएगा, तो वी गेट एच प्लस आइन, एच प्लस आइन। और बाकी रिमेनिंग ये आपका नेगेटिव आइन बन जाएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव, सॉरी, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव आइन बनेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। और इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, जितने हाइड्रोजन लॉस में, ठीक है। ये रेंज रहे कि दी चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लॉस। तो सिंपल देखिए कितने हाइड्रोजन लॉस में, एक, तो मतलब -1 चार्ज आएगा, तो दिस बिकम्स इथेनोएट आयन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इथेनोएट आयन। तो हम कह रहे हैं ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। ऐसे ही अगर 3 कार्बन वाला एसिड है, लेट्स से इफ वी हैव एन एसिड विद 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी एच थ्री, सी एच टू, वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज होगा, ठीक है। दिस इज और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, वी आयन। और नेगेटिव आयन क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। कितने हाइड्रोजन गए, एक, तो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, सेम चार्ज आएगा। और ये 3 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोएट आयन, नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, ओ एट। नेगेटिव आयन बनेगा तो ओ एट ऐड हो जाएगा, इथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, इस तरीके से नेमिंग होगी। हाँ जी, ये समझ आइए बात सबको। जी बेटा, क्लियर है ये, कि आपने किस तरह से इक्वेशन लिखनी है, हाउ टू राइट द आयनाइजेशन, आप पहले एसिड डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की डिसोसिएशन इक्वेशंस किस तरह से आ जाएंगी, पार्शियली आयोनाइज होगा, और जो आपके पास आयन बनेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन, उस पर -1 चार्ज होगा, ठीक है। चलें, बस अभी इसको फिर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, आने होंगे। तो कल मैं टाइम चेंज करूंगा बेटा, कल दिन में हम किसी टाइम पे क्लास करेंगे, और वो टाइम देख लेते हैं, या तो दोपहर में रख लेते हैं टाइम, ठीक है ना। कल दोपहर में क्लास कर लेंगे, और फिर ये है कि कल हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे पॉलीमर्स रह जाएंगे, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।